आज है प्रेमानंद महाराज जी का जन्मदिन और मैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ। ईश्वर से मैं कामना करती हूँ कि उनके स्वास्थ्य को ठीक रखे। श्रीमन नारायण दोस्तों, मेरा नाम है पूनम और मैं एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। प्रेमानंद महाराज जी को अपना गुरु मानती हूँ। प्रेमानंद जी महाराज मेरे लिए सर्वोपरि हैं। आज इस वीडियो में मैं की डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करूंगी और आप सभी से शेयर करूंगी। आशा करती हूँ आप मेरी वीडियो को जरूर देखेंगे। दोस्तों, न्यूमरोलॉजी एक साइंस है, कोई सुपरस्टिशन नहीं है। और न्यूमरोलॉजी में 1 से 9 सारे नंबर किसी न किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और जितने भी धार्मिक गुरु हैं, इनके बर्थ चार्ट में आपको 3 और 7 जरूर देखने को मिलेंगे। नंबर 3 और 7 के बारे में मैं आगे वीडियो में आपसे डिस्कशन जरूर करूंगी। प्रेमानंद जी महाराज जी का डेट ऑफ बर्थ है 30 मार्च 1972। चलिए इनके मूलांक के बारे में देख लेते हैं। अब मूलांक क्या होता है? तो उनका मूलांक हुआ उनकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल, जो है 3 + 0 विच इज 3। 3 नंबर होता है जुपिटर प्लैनेट, जो कि देवताओं के गुरु को रिप्रेजेंट करता है, जो कि नॉलेज का भंडार है। चलिए अब इनका भाग्यांक देख लेते हैं। भाग्यांक क्या होता है? भाग्यांक किसी भी इंसान की डेट ऑफ बर्थ का टोटल होता है। प्रेमानंद जी महाराज का डेट ऑफ बर्थ है 30 मार्च 1972, यानी कि 3 + 0 + 3 + 1 + 9 + 7 + 2, इन सबको हम टोटल कर लेते हैं, जिसका टोटल निकल कर आता है 25। चलिए 25 को टोटल कर लेते हैं। 2 + 5 = 7। 7 जो होता है वो केतु प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। केतु प्लैनेट हम सभी जानते ही हैं, इसका सर नहीं होता है, सिर्फ धड़ होता है। तो इसीलिए इनकी विजडम यानी कि इंट्यूशन पावर बहुत ही अच्छी होती है। 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है, इसको अकल्ट का नंबर भी बोलते हैं। चलिए अब इनका न्यूमरोस्कोप देख लेते हैं। न्यूमरोस्कोप निकालने से पहले चलिए एक बार कुआं नंबर निकाल लेते हैं। क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज एक मेल है, तो कुआं नंबर निकालने के लिए हमें इनकी टोटल ऑफ ईयर को 11 से माइनस करना होगा। अब इनका ईयर है 1972। 1972 का टोटल कर लेते हैं। 1 + 9 + 7 + 2 = 19। 1 + 9 = 10। इसका मतलब इनका कुआं नंबर 1 होगा। चलिए अब न्यूमरोस्कोप पे चलते हैं। न्यूमरोस्कोप में हम लोशो ग्रिड में देखेंगे कि 3 का अंक 2 बार आ रहा है। 3 का अंक 2 बार, क्योंकि मैंने कहा है ये जुपिटर का नंबर होता है। तो जुपिटर जो होता है वो जुपिटर देवताओं के गुरु होते हैं और स्पिरिचुअल गुरुज भी होते हैं। इनका झुकाव बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ होता है। यही कारण है कि महाराज जी आज एक बहुत बड़े संत हैं और देश विदेश में उनके बहुत सारे शिष्य हैं और उनको फॉलो करते हैं। इन्हें अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए जाना भी जाता है। महाराज जी ने गहरा शास्त्र अध्ययन किया है। ऐसे लोग सारी जिंदगी खोज में ही लगे रहते हैं, जैसे कि महाराज जी राधा रानी की खोज में लगे हुए हैं। ये लोग अच्छे रिसर्चर होते हैं और अकेले रहना ही पसंद होता है। इन्हें ज्यादा लोगों के साथ रहना पसंद ही नहीं होता है। ये लोग इजीली किसी की बात पर विश्वास भी नहीं करते हैं। इसके लिए ये पहले इन बातों पर, इन चीजों पर रिसर्च करते हैं और उसके बाद ही इन बातों पर विश्वास करते हैं। दुनिया ऐसे लोगों के लिए ज्यादा मायने भी नहीं रखती है। ये लोग बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं बट सुपरस्टिशियस नहीं होते हैं। ये लोग अंतर्मन में खोए रहते हैं और शो ऑफ नहीं करते हैं। प्रेमानंद महाराज जी के चार्ट में 2 का नंबर 1 बार और 7 का नंबर 2 बार अवेलेबल है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जब किसी भी इंसान के चार्ट में 2 और 7 का कॉम्बिनेशन होता है, तो ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बहुत ही जबरदस्त होती है और इंट्यूशन पावर बहुत ही अच्छी होती है। अब इनका बर्थ चार्ट देख लेते हैं। महाराज जी के बर्थ चार्ट में 1 नंबर 2 बार है। ऐसे लोग कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होते हैं और आप सभी जानते हैं कि महाराज जी की कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छी है और ये लोग बिल्कुल भी पार्शियलिटी नहीं करते हैं। महाराज जी के चार्ट में 8 का नंबर मिसिंग है। 8 का नंबर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होता है और हम सभी लोग जानते हैं कि शुरू से ही महाराज जी ने अपने हाथ में कभी भी पैसा नहीं रखा है। 5 और 6 नंबर लोशो ग्रिड में सोल नंबर्स होते हैं। हम चेक कर सकते हैं कि महाराज जी के लोशो ग्रिड में 5 और 6 का नंबर मिसिंग है। ये नंबर अच्छे रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं और हाँ, फैमिली लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल तो होते ही हैं। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि महाराज जी के लोशो ग्रिड में विवाह का बिल्कुल भी योग नहीं है। ये प्रेमानंद जी महाराज का लकी कलर देख लेते हैं। क्योंकि उनका मूलांक 3 है। 3 नंबर जुपिटर को प्रेजेंट करता है और उनका लकी कलर पीला होता है
और हम सभी से ये बात छुपी नहीं है कि प्रेमानंद जी महाराज को काफी लोग पीले कपड़े वाले बाबा भी बोलते हैं और वो हमेशा ही पीले कपड़े धारण करते हैं। चलिए प्रेमानंद महाराज जी का नेम निमोलॉजी देख लेते हैं। प्रेमानंद जी महाराज का नाम है प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज। चलिए देख लेते हैं। 82 अगेन जुपिटर। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 3 नंबर जब नॉलेज का भंडार होता है जो कि इनका मूलांक है और साथ के साथ नेम न्यूमरोलॉजी से भी इनका नंबर 3 आता है, तो हम सोच सकते हैं कि कितने स्ट्रांगली इन पर गुरु कृपा है, गुरुदेव की कृपा है, बृहस्पति की कृपा है। 3 + 3 + 2 + 7 = 15। इसका टोटल होता है 1 + 5 = 6। पर्सनल ईयर 6 मूलांक 3 वालों का दुश्मन होता है। इसको एंटी ईयर भी कहा जाता है क्योंकि 3 नंबर देवताओं के गुरु जुपिटर का होता है और 6 नंबर दानवों के गुरु शुक्र यानी कि वीनस का होता है। हम सभी जानते हैं कि जुपिटर और वीनस में लड़ाई रहती है, शायद इसीलिए हम लोग 36 का आंकड़ा बोलते हैं और ये कहावत पुराने टाइम से चली आ रही है। मूलांक 3 वालों के लिए पर्सनल ईयर 6 में गहरी हेल्थ प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, जॉब्स टर्मिनेशन वगैरह समस्याएं आती रहती हैं या आ सकती हैं। इसी साल महाराज जी की दोनों किडनियां खराब हुई थी, तो अब हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि क्यों साल 2007 में उनकी किडनियां खराब हुई थी, क्योंकि उनका पर्सनल ईयर 6 चल रहा था और उनका मूलांक 3 है जो कि आपस में क्लैशिश करता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन दबाना भी ना भूलें ताकि इसी तरह की वीडियो जब भी मैं YouTube पर अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको इसके बारे में नोटिफिकेशन जरूर आ जाए। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे पाऊं। श्रीमन नारायण दोस्तों।